बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, एक्स और वाई की हमने क्या मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमने इनकी जगह चेंज कर लेनी है, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम एक्स और वाई को इस साइड पे लेके आएंगे, इसलिए आप यहाँ पे और लिख के एक्स प्लस आयोटा वाई को इस साइड पे ले आए, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है ओवर 2 माइनस 1 आप 2 माइनस आयोटा इस साइड पे लेके आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे इसका स्क्वायर है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बना रहा है। ठीक है, फार्मूला भी कौन से वाला फार्मूला, जैसे आपके पास होता है a प्लस बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा और स्क्वायर जो है a प्लस बी का स्क्वायर हमारा होल स्क्वायर बन जाता है। अब जब आप इसको ओपन करते हो, तो आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी जगह पे अब आपने इसको ओपन करके ये चीज़ लिखनी है। तो इसी तरह से इसको ओपन करते हैं हम, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ओपन करके इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारी a की वैल्यू बनेगी, ये हमारी b की वैल्यू बनेगी। तो पहले हमारी a का स्क्वायर आएगा जमा b का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2, ये यहाँ a आएगा, यहाँ क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है। फिर 1 आएगा और फिर क्या आएगा, आयोटा आएगा, और नीचे हमारे पास वैल्यू 2 माइनस आयोटा आई हुई है। x प्लस आयोटा y, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, जहाँ भी आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, -1। तो अब इस जगह पे हम आयोटा की जगह पे क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं। तो 1 प्लस था, लेकिन ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है 1 आएगा, प्लस 2 आयोटा बाय 2 माइनस 1 सॉरी आयोटा। अब आप देखें कि ये माइनस के साथ वैल्यू है, ये प्लस के साथ वैल्यू है। आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। वैसे प्लस माइनस साइन यहाँ पे आप साइन भी चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप एक बना लो, जमा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे स्टेप में माइनस आ जाएगा, और हम यहीं पे इसको कटिंग कर लेते हैं नेक्स्ट एक स्टेप और बनाने से। तो ये प्लस 1 माइनस 1 से कट हो जाएगा। पीछे अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी इसके मज़ीद स्टेप्स बाकी हैं। अब इस स्टेप में हमने इस वैल्यू की रैशनलाइजेशन करनी है, क्योंकि ताकि नीचे वाली वैल्यू में आयोटा क्या हो, ख़त्म हो। तो रैशनलाइजेशन हम पहले भी करते रहे हैं वैल्यूज़ की, और हमने 9th में भी सीखा था कि रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है, 2 आयोटा बाई 2 माइनस 1। तो रैशनलाइजेशन के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हमारे पास, उसका साइन चेंज कर देते हैं, और उसको एक दफ़ा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़रब यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखते हैं, और एक दफ़ा हम इसको डिवीजन के साथ लिखते हैं, 2 प्लस आयोटा। साइन चेंज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लेके साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद एक दफ़ा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास x प्लस आयोटा y आएगा। ये 2 आयोटा को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाली वैल्यूज़ पहले भी हम सॉल्व करते रहे, कुलिया बनाती हैं, a वाला a प्लस बी और a माइनस बी, और इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, a माइनस बी आपके पास वैल्यू हो, a प्लस बी आपके पास वैल्यू हो, तो ये क्या बनाती हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नीचे वाली वैल्यूज़ को हम इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये 2 आयोटा है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, और नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा, जमा माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करिए होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, बाय 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 आर 4, माइनस यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आप क्या लगाओगे -1 लगा दोगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 आयोटा प्लस 2, और यहाँ पे फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लगा देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 आयोटा जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 इज 1, 2 1 इज 2 बाय 5 आ जाएगा हमारे पास। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 आयोटा बाय 5 माइनस 2 बाय 5। अब हम इन वैल्यूज़ को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो है रियल पार्ट है तो रियल को पहले ले आते हैं, और फिर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी को क्या है हम बाद में ले जाएंगे और लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई है तो -2 बाय 5 को पहले लिख लेते हैं, प्लस 4 आयोटा बाय 5 को बाद में। अब हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x हो जाएगा -2 बाय 5 के और y हमारा इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय 5 के। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। पहले भी हम इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और इनमें हमने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। तो इनके दरमियान कौन सा साइन होना चाहिए, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2x को हम 1 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आयोटा y को 1 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो पहले हम 2x लिख लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन आएगा, आयोटा y लिखेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ये वैल्यू हमारी वैसे ही साथ चलती रहेगी। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, माइनस 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आयोटा आ जाएगा। आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा y आएगा, जब माइनस आएगा, आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास y वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास वैल्यू है 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 लगाएंगे और साथ y आएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास खाली y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और आयोटा। इन्हें वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। 2x हमारे पास पहले आ जाएगा, प्लस इसके साथ ये y हम लेके आएंगे और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हमारी आगे चली जाएंगी। तो ये माइनस 2x आयोटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आयोटा हमारे पास क्या है y है इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा। इसमें से आयोटा को हम क्या कर लेते होते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास आयोटा है। सॉरी यहाँ पे 2 भी था इसके साथ, 2x आयोटा। तो ये 2x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस है तो इसमें से आयोटा को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये 2x प्लस वाई है
और आयोटा हमारा क्या है, कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो अब हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इस साइड पे भी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। हम रियल पार्ट की बनाएंगे तो रियल पार्ट में हमारे पास क्या था, 2x + y था और इज इक्वल टू वो 4 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 1 बनेगी। और दूसरा हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो -2x + y था और साथ इज इक्वल टू वो हमारा बनेगा 2 के इक्वल, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। 2x + y है और ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। और यहाँ पे 2x + y है, माइनस साइन के साथ चलेगा, 2x + y है। आयोटा को हम नहीं लेते साथ, जस्ट हम ये वैल्यू लेते हैं, और यहाँ से भी आयोटा को नहीं लेंगे, वो 2 लेंगे, तो ये वैल्यू 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 के बराबर कर देते हैं और ये 4 के इक्वल हो जाएगी। 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को करना है ऐड। ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तो हमारी एक जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 4 -2x + y इज इक्वल टू 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास 2y आ जाएगा, और ये 4 + 2 होगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ y रहेगा, ये 6/2 हो जाएगा, 2 1 is 2 2 3 are 6, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में लगा के x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 में लगा देंगे, आप 2 में भी लगा सकते हैं, आप जिस में भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 4, 2x 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 4 - 3 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी यहाँ x रहेगा, 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से y की वैल्यू भी आ चुकी है, x की वैल्यू भी आ चुकी है, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 3। तो दोनों वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन एक रह गया है, कोई वो देख लेते हैं। 7 सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें x और y नहीं दिया गया, इसमें हमें a और b दिया गया है और कहा गया है कि a और b की वैल्यू मालूम करें। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसा कि पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और इसमें जस्ट हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए सेम उसी तरह से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इन्हें a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले 1 + 3 आयोटा के साथ, और उसके बाद प्लस b आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 + 3 आयोटा के साथ इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। ये साथ वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, a को 3 आयोटा से 3a और आयोटा आ जाएगा, प्लस b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आयोटा आएगा, प्लस ये क्या आएगा 3b और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब सेम वैसे ही यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। a + 3 आयोटा 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 और क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो a - 3b हमारे पास आ जाएगा, और इसके साथ जमा 3a आयोटा आया है प्लस b और आयोटा आया है -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ पे इसमें से यानी कि इमेजिनरी पार्ट में से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, 3a + b और साथ क्या आ जाएगा इधर आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा।
अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो वैसे ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। पहली रियल पार्ट की बनेगी a माइनस 3b है तो ये इक्वल टू -8 हो जाएगी, और दूसरी 3a प्लस b है तो ये इक्वल टू 11 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 11 हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी। ये इक्वेशन क्या है 2। ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साथ आएगा। ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो दो इक्वेशंस बनाएंगे। अब दो इक्वेशंस को हमने या ऐड करना होता है या सब्सट्रैक्ट करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें इन नंबर्स को भी क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। ये 3a है तो हमें इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, 3a बनाना पड़ेगा, ताकि दोनों इक्वल हों और क्या हों, एक दूसरे से कैंसिल हो। तो इसीलिए हम ये जो पहली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज़ के साथ, 3 के साथ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेशक हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 1 विथ 3, हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 8 3 24। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, 3। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। अब क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है ये 3 बन गई है। तो अब 3 में से हम जो है क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लिख भी लेते हैं साथ, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करना है तो 3 ऊपर लिखेंगे, 3a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 24, और नीचे हमारी 2 आएगी, 3a माइनस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, सब्सट्रैक्ट जब किया जाता है वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 हमारा 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 9 है और ये 1 इसमें प्लस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10b बन जाएगा इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या जाता है, जमा। ठीक है, और साथ माइनस का साइन भी लगेगा और ये बन जाएगा 35। वैल्यू अभी माइनस माइनस प्लस हुई है लेकिन साथ साइन हमारे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। और ये भी वैल्यू हमने प्लस की है लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। तो अब माइनस से कैंसिल हो जाएगी। आप जस्ट यही कह लें कि10b इज इक्वल टू 35। b के साथ से हम 10 को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, जस्ट हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। तो दूसरी साइड पे ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको कटिंग करेंगे 5 वाले टेबल से तो हमारे पास 7 बाई क्या आ जाएगी, वैल्यू 2। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, b की। b इज इक्वल टू 7/2। अब हमने a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम b की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, और इसमें हम b की वैल्यू पुट करते हैं। a माइनस 3 है और ये 1/2 है, b की वैल्यू इज इक्वल टू -8, a माइनस b की वैल्यू 7/2। ठीक है, इज इक्वल टू -8। ये b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 21/2 आ जाएगा इज इक्वल टू -8 हमारे पास। आपको इधर ही रहने देंगे। ये -21/2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -8 हमारे पास पहले है। अब हम क्या करेंगे, +21/2 हो जाएगा। ये माइनस के साथ ही दूसरी साइड पे आएगी, किस चीज़ के साथ आ जाएगी, प्लस के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे भी बटा 1 कर देते हैं। दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। नीचे हमारे पास 2 आएगा, 1 को 2 पे लेके जाएंगे, 2 टाइम्स आएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और यहाँ 2 को 2 पे लेके जाएंगे। ठीक है, 2 1 इज़ 2, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे 21 में से 16 माइनस होगा तो पीछे 5 रह जाएगा, तो 5/2। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि 5/2 होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।
और ये एक्सरसाइज पूरी हो गई हमारी, यानी कि 1.2 पूरी हो गई। 1.2 के तमाम क्वेश्चन की वीडियोस अब चैनल पे अपलोडेड हैं, आप इन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।